नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोगों का खुशी जो सोचे हुए थे कि इस बार मुझे एयरफोर्स में हो ही जाना है, तो इसके लिए हम लोगों का कल से टेस्ट, तो ऑनलाइन एयरफोर्स का टेस्ट है, एग्जाम में कल से शुरू हो रहा है। बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग थोड़े से उदास भी हैं, निराश भी हैं, क्योंकि उनका पहला अटेम्प्ट था। उन्होंने बस 1 महीना 2 महीना ही तैयारी की। परेशानी की कोई वजह नहीं। आप देख रहे हैं कि कट ऑफ हम लोग का काफ़ी कम आ रहा है। तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ अपने आप को वहां पे बनाइए और 100% आप ये उम्मीद रखिए कि यार मेरा सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि आप अगर बात करिएगा कटअप का, तो आप देख रहे हैं कि वाई ग्रुप का जो कटअप है हम लोगों का, एक्स ग्रुप का कटअप पिछली बार 22 था और वाई ग्रुप का कटअप हम लोगों का 34-35 था। तो ये हम लोगों का कटअप है। मेरिट में आने के लिए हम लोगों को 30 प्लस यहाँ पे स्कोर करना होगा और 36-37 प्लस यहाँ पे स्कोर करना होगा। बस यही एक हम लोगों का रिक्वायरमेंट है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। कल से हम लोगों का एग्जाम है। कुछ लोग काफी परेशान थे, उन्होंने मैसेज भी किया कि सर जी क्या लेके जाएं, क्या पहन के जाएं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोगों के पास जो परेशानियां हैं, तो क्या क्या हम लोगों को लेके जाना है या क्या पहन के जाना है। कुछ लोगों का सेंटर थोड़ा सा, चूंकि ऑनलाइन है, बहुत जगह पे सेंटर दिया हुआ है, छोटे छोटे जगह पे सेंटर दिया हुआ है। तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल ध्यान से जाएं, अपने आप को बनाएं। और आपको देखना है कि हम लोगों के पास दिया हुआ है कि आपको एग्जाम के अंदर ड्रेस कोड क्या है, एग्जाम के अंदर ड्रेस कोड क्या है, और उस ड्रेस कोड के बाद कौन सा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर हम लोगों को क्या क्या लेके जाना है। तो चलिए मैं आप अभी बुला देता हूं अपने अविनाश सर को। स्वागत है सर आप लोग का। सर हमारे बच्चे जानना चाह रहे हैं, चूंकि उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि क्या क्या पहन के जाना है, कैसे ड्रेसेस पहन के जाने हैं। तो मैं एक एडमिट कार्ड ले लिया हूँ सर बच्चा का, और उसके हिसाब से आप बच्चों को बता दीजिए, तो बहुत शॉर्ट में 2-3 मिनट 3 मिनट के अंदर, कि उनको क्या पहन के जाना है, क्या लेके जाना है, ताकि उनको कोई तरह की असुविधा ना हो। एक तो बात है कि भैया मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक ये सब स्मार्ट वॉच लेके बिल्कुल ही नहीं जाना है। हाँ, ये तो थैंक यू सर। सबसे पहले क्या है कि आप अगर अपना एडमिट कार्ड देख रहे होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है परमिसेबल ड्रेस कोड, मतलब क्या प्रॉपर ड्रेस ड्रेस होगा वो मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। लिखा हुआ है स्लीपर्स सैंडल्स विथ फ्लैट हील्स। इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समझ जाना आप कि अगर सैंडल आप पहन के जा रहे हो तो हाई हील सैंडल नहीं होना चाहिए, लड़की हो चाहे लड़का। लड़का लोग जैसे वुडलैंड वगैरह का सैंडल इतना मोटा पहन लेता है, वो नहीं होना चाहिए, सिंपल सा जो होता है वो। और मैक्सिमम केसेस में जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव है, सैंडल अगर पहन के जाओगे और थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट सेंटर रहा तो सैंडल खुलवा देगा, चाहे जैसा भी सैंडल रहे वो खुलवा देगा। इसलिए बढ़िया है, रिस्क लेना ही क्यों है, लफड़े में पड़ना ही क्यों है। वहाँ कौन सा ड्रेस कंपटीशन में हम जा रहे हैं, स्लीपर पहन लेना है, फ्लैट सोल, एकदम सिंपल चप्पल जिसको कहते हैं। फिर कह रहा है प्लेन एंड सिंपल क्लोथिंग विद हाफ स्लीव्स एंड स्मॉल बटन्स कंप्राइजिंग ऑफ शर्ट्स या शर्ट्स जो होंगे। और मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि आपको फुल बाह वाला, आपको फुल बाह वाला शर्ट नहीं पहन के जाना है, मतलब ऐसा फोल्ड करके भी नहीं जाना है। हाफ स्लीव जो होता है, या बढ़िया है कोई भी गर्ल्स हो या बॉयज कैंडिडेट हो कोई भी, तो टी शर्ट पहन लें, है ना, वो ज्यादा बेहतर होता है। कुर्ताज विदाउट पॉकेट्स एंड ट्राउजर्स लोअर्स, मतलब ये कह रहा है कि अगर आप कुर्ता पहन के जा रहे हैं तो ट्राउजर्स लोअर्स टी शर्ट्स ये सब जो होता है उसमें जेब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जेब नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूप फॉलो नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम जो भी होता है वो पैंट में जींस में जो भी पहन के जाते हैं लोग उसमें पॉकेट होता ही है। लेकिन फिर भी मैं ये अपने तरफ से कह रहा हूँ कि फिर भी अगर आपके पास पजामा टाइप का कुछ है, ट्राउजर्स लूजर्स टाइप का कुछ है जो प्लेन है जिसमें पॉकेट्स नहीं है, अगर है आपके पास तो आप वही पहन के जाओ, ठीक है ना। होता है गर्ल कैंडिडेट्स के लिए
जो बिना पॉकेट वाला लेगिंग्स वगैरह या पजामाज या जो भी होता है कंफर्टेबल आपके क्लोथिंग्स में, वो इसमें लिखा हुआ है बिना पॉकेट का होना चाहिए, बट वो चलता है। टर्बन फॉर 6 कैंडिडेट्स विदाउट एनी ब्रूच मेटल बटन्स। अच्छा, कह रहा है कि बड़ा बड़ा, जैसे आजकल क्या है, लड़का लोग जीन्स वाला जो कपड़ा पहनता है उसमें इतना बड़ा बड़ा गोटा जैसा बटन रहता है, तो उतना बड़ा बटन वाला नहीं पहन के जाना है, नॉर्मल स्मॉल बटन मेंशन किया है। और सिख लोगों के लिए है कि पगड़ी होनी चाहिए, पगड़ी के बाद वो जो मेटल वाला ऐसा हुक इधर सीधा करने के लिए रखते हैं लंबा सा कांटी जैसा, वो सब नहीं रखना, माने पगड़ी के अलावा एडिशनल कुछ नहीं रहना चाहिए उसमें एक्स्ट्रा। Women candidates may wear appropriate simple clothing with half sleeves without pockets, elaborate embroidery, frills, buttons, etc. and plain hairstyle. जो विमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट जो है, उनके लिए क्या है, आप हाफ स्लीव वाला पहन के जाएंगे जिसमें कुर्ती में आपका पॉकेट नहीं हो, और सिंपल हेयर स्टाइल मतलब बाल को बांध के या खुला ही चले जाओ, जहमत मोल लेने से फायदा क्या। क्लिप, पिन, क्लचर ये सब जो होता है, या और भी बाल को टाई करने का जितना भी तरह का सिस्टम आपके पास है वो कुछ नहीं करके जाएं तो बेहतर होगा, स्मूथ एंट्री मिलेगी। नहीं तो बेकार का लाइन में खड़ा होकर लफड़ा में पड़ने से क्या फायदा कि ये खोलो, वो हटाओ, वो हटाओ। नोज पिन, ईयररिंग ये सब बिल्कुल हटा देना है, कुछ भी पहन के नहीं जाना है, घड़ी वगैरह कुछ नहीं। और अगर कोई जंतर जुंतर पहना हुआ है, इधर हाथ में ऐसा कुछ बांधा बूंदा हुआ है, वो भी खोल के चले जाओ। और इसमें अगर जंतर लगा हुआ है, इधर बाह में लगा हुआ है, गले में लगा हुआ है, वो खोल के जाओ, वहां खुलवा देंगे। वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, चाहे बहन जो भी हो, इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं फिकवा देंगे, रखने का जगह नहीं मिलेगा, खो जाएगा तो बेकार का टेंशन हो जाएगा। इसलिए बढ़िया से खोल के घर में रख देना है, एग्जाम दे के आएंगे फिर से पहन लेना है। इसके बाद कह रहा है कैंडिडेट्स वेयरिंग ए स्पेसिफिक अटायर फॉर रिलीजियस पर्पस शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इनहांस्ड फ्रिस्किंग। अब मान लो मैं कह रहा हूं, इसको अदरवाइज नहीं लेना है, बस इंस्ट्रक्शन के तौर पे कि कोई ऐसे हैं जो बुरखा पहन के जा रहे हैं ना, लिखा हुआ है कि रिलीजियस पर्पस से कोई स्पेसिफिक अटायर मतलब कोई अलग तरह का वस्त्र पहन के आए कि नहीं, हमारा पूजा चल रहा है, हम करवा चौथ में चल रहे हैं, हम सहे हुए हैं, चाहे हमारे घर में हवन हो रहा है तो काला पहनने के लिए बोला है, ऐसा पहनने के लिए, इस तरह का कोई भी बात हो तो आपको स्पेशल फ्रिस्किंग जांच जो आपकी होगी, आपका बॉडी का पूरा जो चेक किया जाता है, वो उसके लिए आपको तैयार होके जाना होगा। वहां पे आप रेसिस्ट करेंगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तो साफ साफ लिखा है यू वोंट बी अलाउड टू गो इनसाइड द प्रीमाइसेस, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। ड्रेसेस और एसेसरीज जो भी प्रोहिबिटेड है वो है क्लोज्ड फुटवेयर लाइक शूज, मतलब जूता नहीं हो, और जूता के साथ अभी दिख नहीं रहा है सर, जैसा सैंडल पहने हुए हैं, जूती टाइप का नहीं होता है बीच बीच में कटा हुआ, वही वाला सर पहने हुए हैं अभी मोटी वाला, तो ये सब भी नहीं पहन के जाना है। तो जूता का जहमत ही मत लो सर, स्लीपर 50 रुपया वाला पैरागोन रिलैक्सो पहनो, या कहीं खोलने के लिए बोलेगा उसको फेंक दो, कहीं कोई लोड ही नहीं है, कोई नहीं उठाएगा। फुल स्लीव लॉन्ग स्लीव क्लॉथिंग, पूरा बाह वाला नहीं पहन के जाना है, कोट जैकेट नहीं पहन के जाना है, बड़ा बड़ा बटन वाला छोटा बटन होना चाहिए, गोटी के बदले गोटा लगा के नहीं जाना है, शर्ट या टी शर्ट या कुर्ता विथ पॉकेट नहीं जाना है, ठीक है ना। तो बेहतर है, देखो पैंट वाले में तो वो दे देगा फ्रिज करके सब कुछ चेक करके भेज देगा, टी शर्ट प्लेन टी शर्ट राउंड नेक या टी नेक जो होता है वो कॉलर वाला या बिना कॉलर वाला पहन के चले जाओ। ध्यान रखना कि ऐसा शर्ट का जो इधर पॉकेट है सर का टी शर्ट में, चाहे मेरा में तो और दो गो है, हमको तो रोड से भी भगा देगा। ऐसा नहीं करना, यही करना बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा अभी एयरफोर्स में भी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको यही है कि जी। अभी मत दिखाओ। और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे, जो विमेन कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए ज्वेलरी जो है ना, रिंग, ब्रूच, फ्लावर, बैंगल, ज्वेलरी इंक्लूडिंग स्टड, ईयर रिंग, नेकलेस, चेन, हेयर पिन, नोज पिन, हेयर बैंड, ये सब कुछ भी नहीं, मतलब प्लेन वे में जान लो तो सीधा सादा कपड़ा, एक स्लीपर और तुम्हारा पेन पेंसिल एडमिट कार्ड लेके चले जाओ, बाकी एवरीथिंग वर्जित, nothing will be permitted to take inside.
एग्जामिनेशन सेंटर का एटिकेट्स में बता रहा है, वहां आपको किस तरह से रहना करना है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम सच एज ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, हेडफोन आर नॉट अलाउड, पहले से जानते हैं। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू वेयर रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट्स, ऑर्नामेंट्स, कैप्स, वॉलेट्स, हैंडबैग्स एटसेट्रा। बेल्ट मत पहन के जाना, हम पहले बोल दे रहे हैं। हाथ में ऐसा धागा बांधे हुए अभी पहले ही बताए थे मत पहन के जाना। किसी भी तरह का घड़ी घोड़ा मत पहन के जाना। चैन, रिंग, बद्धी, बुद्धि, अंतर, जंतर मंतर कुछ भी पहन के मत जाना। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आंख में, नाक में, कान में, गला में, गर्दन में, झोंटा में, कहीं भी कुछ भी नहीं रखना है जी। ब्लूटूथ, ब्लैक टूथ, व्हाइट टूथ कुछ नहीं, सिर्फ ये वाला व्हाइट टूथ लेके जाना है। इसके बाद है ईटेबल आइटम सच एज चिप्स, चॉकलेट्स, जो क्लासरूम में बैठ के टन का टन पापड़ खाते रहते हो ब्रेक में, ये सब नहीं लेके जाना है। वहाँ वाटर बोतल वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है, वहाँ पानी का पहले से जुगाड़ रहता है, लोड नहीं लेना है। डिजिटल और टेक्सचुअल मटेरियल इज नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, वैसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसे मैसेज भेजा जाता है, रिसीव किया जाता है, वैसा कुछ नहीं लेना है। Only admit card will be allowed inside the examination hall. Legal action will be taken if a candidate is found with fake admit card. और एडमिट कार्ड भी अपना लेके जाना है, असली वाला। कहीं कोई इधर उधर का एयरफोर्स है, जान लो फौज है, तोड़ देगा पकड़ के, जहां धराओगे लंद फंद करने में, ध्यान रखना। कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी अलाउड टू कैरी ए ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, है ना, वैसा लेना जिसका व्हाइट वाला बॉडी रहता है ना, ब्लू कैप और व्हाइट बॉडी रहता है जिसमें रिफिल ऊपर से ही नजर आता है, वही लेना। फिर पेन तो सर मुझे लगता है कि हर तरह का अलाउड कर देता है, बट रिस्क क्यों लेना। अगर वैसा है तो 5 रुपया में लिंक वाला आता है, बीच का बॉडी पूरा व्हाइट रहता है जिसमें रिफिल बाहर से ही नजर आता है, वही ले लेना है। Any kind of a stationary item such as pencil box, geometry box, plastic pouch, calculator, scanner, ये सब कुछ नहीं है। इरेजर, पेंसिल, शार्पनर कुछ नहीं ले जाने दो। कई लोग ना सर होते हैं कि पूरा हाँ। जो व्हाइट वाला, हाँ, वो 5 को हाँ पूरा पहुंचबे को भर लेंगे, उसमें 4 गो पेंसिल, 8 गो कटर, रबर, जैसे लग रहा है कि एग्जाम देने नहीं कारगिल जा रहे हैं, है ना। तो वो सब भी नहीं। और ये ब्लैंक पेपर फॉर रफ विल बी प्रोवाइडेड, इसलिए अलग से लेके नहीं जाना। और अपना नाम, हॉल टिकट नंबर, जो सीट उनको दिया जाएगा, व्हाइट पेपर जो रफ के लिए दिया जाएगा, जैसे ही रफ पेपर आपको मिले तो सबसे पहले ऊपर में अपना नाम और अपना हॉल टिकट नंबर जिसको लिखा हुआ रहेगा वो लिख देना। पहचान के लिए आधार कार्ड जी हाँ, उसमें पहचान के लिए इंस्ट्रक्शन पहले से दिया हुआ होगा, वो आप लेके जाएंगे जो कहा गया है पहले से ही, है ना। तो जो सबसे सिंपल होता है आधार कार्ड ले जाना, आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी रख लीजिएगा अपने साथ। आप एक बार बढ़िया से मेंशन कर लीजिएगा कि आपके पास आपका कोई अलग से फोटो वगैरह अगर है, अगर संभव है तो 1-2 फोटो रख लेंगे। हालांकि उसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन आज के किसी भी एग्जाम में फोटो साथ में रखना सुटेबल रहता है, कंफर्टेबल रहता है, इजी रहता है, अपना सही सहूलियत के हिसाब से। आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी है, एक जीरोक्स रख लेना। ये सब चीज पूछ ही जाना है। और बिल्कुल मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा, सब इंस्ट्रक्शन दिया, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोगों को पॉजिटिव बन के रहना है। आपका जो कट ऑफ है पीछे बोर्ड पे दिख रहा है कि भैया एक्स ग्रुप का कट ऑफ हम लोगों का 22-23 रहा है, वाई ग्रुप का 35-36 रहा है। उतना टेंशन नहीं लेना है। जो लोग कम पढ़ा है वो भी टेंशन नहीं ले, जो ज़्यादा पढ़ा उसको तो टेंशन लेना ही नहीं है। हालांकि जो ज़्यादा पढ़ा उसको टेंशन लेना पड़ेगा, क्योंकि उतना पढ़ के भी क्या फ़ायदा जब 32 पे ही सिलेक्शन हो जाना है, फिर उतना पढ़ के भी क्या फ़ायदा। ध्यान इस बात का भी रखना है सर कि बहुत इजी क्वेश्चन आए तो संभल के, क्योंकि इजी क्वेश्चन में ऐसा एरर होता है, ऐसा टेक्निकल कैलकुलेटिव मिस्टेक होगा, घर में आने के बाद लगता है कि अरे ऐसा कर दिए, है ना। इसलिए कभी भी इजी पेपर आया वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, लेकिन 10 सेकंड ठहर के बनाना है। हम इंग्लिश की अगर बात करें, कॉम्प्रिहेंशन जरूर टच करना। अगर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने लायक नहीं रहा, ऐसा स्टोरी रहा जो वर्ड मीनिंग से दिक्कत पहुंचा रहा है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसको ढूंढेंगे, उससे पहले सब कुछ बना लेंगे, लास्ट में टच करेंगे, ताकि कम से कम 2-3 क्वेश्चन जरूर बन जाए। ठहर के बनाने का तो ऐसा नहीं कि आराम से ठहरे हुए हो। ठहर जाना है कि समय खत्म होगा उसके बाद शुरू करेंगे।
तो चलिए ठीक है, परेशान नहीं होना है। बेस्ट ऑफ लक, और करतार All the कोचिंग best. आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है। और आप लोग एंजॉय करिए। फिर परीक्षा में एक और चीज है, परीक्षा जब दे के आइएगा तो उसका क्वेश्चन पेपर अगर याद पूरा नहीं हो पाया तो जितना भी क्वेश्चन याद रहेगा उतना आप हमको दीजिएगा। हमारे जितने भी बच्चे हैं खास करके हाँ, अपने बिल्कुल। करतार परिवार से जुड़े जितने, उनसे ये अपील रहेगी हमारी कि आप कुछ क्वेश्चंस को मेमोराइज करके जरूर लाइएगा, ताकि आगे आने वाले बच्चों के लिए आपका वो लाया हुआ क्वेश्चन काम कर सके, ताकि हम वो पैटर्न पढ़ा सकें। तो आप संभव होगा तो ये अगर ये भी नहीं है, आपके आने जाने का खर्च कोचिंग वहन करेगी। अगर क्वेश्चन पेपर आप लिख के लाते हैं तो आपका जितना भी खर्चा लगा आने जाने का, चूंकि उसका प्राइज भी मिलता है सर, बिल्कुल तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। जितना भी क्वेश्चंस याद होगा आप ला के मुझे दे दीजिएगा, आपको उचित प्राइज मिलेगी। और बहुत सारे लोग, चूंकि इसे दो फायदा, एक तो आपका भी फायदा हो गया, दूसरा कोचिंग का भी फायदा होता है कि आने वाले बच्चों को हम लोग फिर वापस दे पाएंगे। भैया हम लोग का लास्ट एक ही टाइम की पर्पस जरूर होता है कि आपके आगे आने वाले जो भाई हैं, दोस्त हैं, उनको आ सके पैटर्न। हमने ये क्वेश्चन आया और फिर हम ये पैटर्न पढ़ा रहे हैं, एक तैयार होता है और कोई बात नहीं है, गारंटी वगैरह ये नहीं है, बस एक होता है ना पैटर्न फॉलो करना। तो ठीक है ब्रदर, आप लोग एंजॉय करिए, फिर कल एग्जाम देके मिलिए और बताइए एकदम कैसा रात रहा। में नींद पूरा लेना है, हाँ, पूरा सोना है, रात में पूरा खाना बिल्कुल है। अकबकाना नहीं है। रिवीजन हुआ हुआ नहीं हुआ, जो हुआ वही हुआ। अब जो होंगे बोला संभाल लेंगे। कि रात में कड़ी नींद लो हाँ, और कड़ा से टाइट से चौड़ा होके जाके पढ़िए। बिल्कुल। लोड तो नहीं लेना। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं आपके एग्जाम के जय बाद हिंद। सेकेंड फेज All the में, best. फिजिकल और जीडी के लिए। तब तक हम दोनों की तरफ से आप लोगों को जय हिंद।